हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 पार्ट 1 और लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8, ए ग्रेट लीडर। ए मीन्स एक, ग्रेट मीन्स महान, लीडर मीन्स नेता। एक महान नेता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीडिंग करेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़िए और समझिए। महात्मा गांधी was one of the greatest leaders of the world. Other leaders win wars by hurting others and killing them. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles, or bombs, and yet he won the war of India's independence. People lovingly called him Bapu or Bapuji, father of the nation. Students, ये किसके बारे में है? एक महान नेता। वो कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में ये है। महात्मा गांधी was one of the greatest leader of the वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स विश्व। महात्मा गांधी क्या थे? वॉस मीन्स था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एक महानतम। ग्रेटेस्ट मीन्स महानतम। लीडर्स नेता। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी विश्व के महानतम नेताओं में से, ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक थे। कौन? महात्मा गांधी। अदर लीडर्स विन वार्स बाय हर्टिंग others and killing them. और क्या होते हैं? अन्य नेता। other means अन्य, अन्य नेता यानी leaders means नेता। अन्य नेता क्या करते हैं? दूसरों को चोट पहुंचाकर win wars by hurting, जीतते हैं। win means जीतना, wars means war means युद्ध, by hurting, hurting means चोट पहुंचाना, others and killing means मारना, हत्या करना। others leaders win wars by hurting others and killing them. अन्य नेता दूसरे को चोट पहुंचाकर, उन्हें मारकर, चोट, हर्टिंग मीन्स चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाकर और उसे मारकर क्या करते थे? युद्ध जीतते हैं। Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles or bombs. और जो महात्मा गांधी थे वो क्या करते थे? महात्मा गांधी बंदूक, लाइक गन मीन्स, गन मीन्स हो गया बंदूक, राइफल्स और बॉम्ब्स। स्टूडेंट्स, आप बॉम्ब जानते हैं ना? ये सारी चीज़ों का उपयोग वो नहीं करते थे। महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी आर्म्स। महात्मा गांधी यूज नहीं करते थे कौन कौन सी चीज़ों का? आर्म्स एंड वीपन लाइक गन्स, यानी कोई भी अस्त्र शस्त्र का, आर्म्स मीन्स वही अस्त्र शस्त्र का उपयोग वो नहीं करते थे। जैसे कि वीपन मीन्स हथियार, जैसे गन मीन्स बंदूक, राइफल्स और बॉम्ब, इन सब चीज़ों का वो प्रयोग नहीं करते थे। एंड येट ही वॉन द वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, और फिर भी उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई जीत ली। पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापू जी, फादर ऑफ द नेशन। लोग उन्हें प्यार से क्या कहते थे? लविंगली मीन्स प्यार से, कॉल्ड में कहते थे। क्या कहते थे? हिम, उसे, मतलब महात्मा गांधी को क्या कहते थे? बापू और बापू या बापू जी। फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता कहते थे। फादर ऑफ द नेशन मीन्स, नेशन मीन्स राष्ट्रोदय और फादर मीन्स पिता, राष्ट्रपिता कहते थे। पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापू जी, फादर ऑफ द नेशन। लोग उन्हें प्यार से, लविंगली मीन्स प्यार से, बापू या बापू जी कहते थे। फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता कहते थे। Once again students, एक बार और। महात्मा गांधी was one of the youngest leader of the
वर्ल्ड। महात्मा गांधी विश्व के एक महानतम नेताओं में से एक थे। अदर लीडर्स विन वार्स बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम। अन्य जो दूसरे नेता है वो दूसरों को चोट पहुंचाकर, हर्टिंग मीन्स चोट पहुंचाकर और मारकर युद्ध जीतते थे। वार्स मीन्स युद्ध। महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी आर्म्स एंड weapons लाइक गन्स, राइफल्स और बॉम्ब। जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी बंदूक, राइफल और बॉम्ब इन सब चीज़ों का, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। एंड येट ही वॉन द वार ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। और फिर भी उन्होंने भारत की भारत की इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापूजी फादर ऑफ द नेशन। लोग उन्हें क्या कहते थे? प्यार से बापू या बापूजी, राष्ट्रपिता कहते थे। द नेक्स्ट है गांधी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल। इफ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग he did it no matter how difficult it was. One day he decided that he would have an early morning prayer every day. From that day onwards, he never missed the prayer. Gandhi was a man of iron will. गांधी जी क्या थे? Iron will. If he decided to do something, he did it no matter how difficult it was. Was था a man of iron will. वो क्या थे? दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्ति थे। कौन? गांधी जी, महात्मा गांधी जी। गांधी जी दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्ति थे। अ मैन ऑफ आयरन विल यानी दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्ति थे। इफ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग, और उन्होंने कुछ करने की ठान ली, डिसाइड कर ली, निर्णय ले ली। ही डिड इट नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट वाज, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने कुछ ऐसा करने की ठान ली तो उसे करके दिखाया। ही डिड नो मैटर, चाहे कोई भी कुछ भी सिचुएशन रहे, डिफ़िकल्टी आ जाए, उसको करके दिखाया। डिसाइडेड टू डू समथिंग, उसे करके दिखाया चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे। एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, उन्होंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? उन्होंने फैसला किया। डिसाइड किया, क्या फैसला किया? कि वह हर दिन सुबह जल्दी उठेंगे और प्रार्थना करेंगे। अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे, वो सुबह जल्दी उठेंगे और प्रार्थना करेंगे। उन्होंने क्या डिसाइड किया? वह हर दिन सुबह जल्दी प्रार्थना करेंगे। कैसी? अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करेंगे। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही नेवर मिस्ड द प्रेयर। फ्रॉम, और क्या किया? उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी, ही नेवर मतलब कभी नहीं, मिस्ड द प्रेयर प्रार्थना नहीं छोड़ी। जब गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया कि वो अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करेंगे एवरीडे, हर दिन, तो उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी ही नेवर मिस्ड द प्रेयर, उन्होंने कभी भी प्रार्थना करनी, उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी। कौन? गांधी जी। देन नेक्स्ट है गांधी जी gave a lot of importance to truth, simplicity and non-violence, that is not hurting others. Gandhiji's dress was very simple, just a loincloth, a dhoti worn above the knees, and sometimes a shawl.
not afford fancy, fashionable clothes? Of course he could, but this simple loincloth was a deliberate choice. How did he come to make this choice? Gandhi ji gave a lot of importance. गांधी जी सत्य, किसको? सत्य, ट्रूथ में सत्य, सिंप्लिसिटी मतलब सादगी, बहुत ही साधारण, एंड नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, दैट इज नॉट हर्टिंग अदर्स। गांधी जी सत्य यानी ट्रूथ, सिंप्लिसिटी सादगी और अहिंसा अर्थात दूसरों को, अहिंसा मीन्स क्या बोल सकते हैं, दूसरों को कष्ट न पहुंचाने वाला, उसको क्या कहेंगे? अहिंसा। गांधी जी सत्य, सादगी, सिंप्लिसिटी साधारण और अहिंसा अर्थात दूसरों को कष्ट न पहुंचाने को बहुत ही महत्व देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे। गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल। गांधी जी का जो ड्रेस है, पहनावा है, वो क्या है? वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण थी। जस्ट ए लॉइन क्लॉथ, अ धोती worn above the knees and sometimes a shawl। और उसका जो पहनना था, कपड़ा का वो जो पहनते थे, पोशाक, आउटफिट जो पहनते थे, उसका क्या था? जस्ट ए लॉइन क्लॉथ, यानी लॉइन क्लॉथ मीन्स हो गया एक धोती। अ धोती worn above the knees, और जो वो धोती पहनते थे वो क्या थी? धोती नी यानी घुटनों के ऊपर पहनने जाने वाली धोती, और कभी कभी एक शॉल, समटाइम्स अ शॉल यानी कभी कभी एक शॉल। सिर्फ इतना ही उनका पहनावा था। कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लॉथ्स, और क्या करते थे वो? क्या वह फैंसी और फैशनेबल कपड़े नहीं खरीद सकता था? ऑफ क्या गया? फैंसी मीन्स अब सिंपल से कपड़े नहीं स्टूडेंट्स, जैसे कि पार्टी में और अच्छे से कपड़े पहनते ना, वैसे ही फैंसी या फिर फैशनेबल क्लॉथ्स। गांधी जी के बारे में लिखा है कि क्या वह फैंसी और फैशनेबल कपड़े नहीं खरीद सकता था? ऑफ कोर्स ही कुड। क्या लिखा है? ऑफ कोर्स, निसंदेह। ऑफ कोर्स ही कुड, निसंदेह वह खरीद सकता था। बट दिस सिंपल loincloth was a deliberate choice। लेकिन क्या हुआ? वह अच्छे कपड़े, फैशनेबल कपड़े तो खरीद सकता था क्योंकि वो बहुत ही रिच फैमिली से था। कौन? गांधी जी। लेकिन वह साधारण, बट दिस सिंपल loincloth, बट यानी लेकिन यह साधारण, सिंपल में साधारण जो धोती है, जो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट गांधी जी का पहनावा, यहाँ पे देखिए ये जो इनकी धोती है वो कहाँ है? ये जो नी है, नी मीन्स घुटना, वो घुटने के ऊपर ही पहनते थे। ये देखिए, ये जो घुटना है उसके ऊपर ही, उनकी धोती घुटने के ऊपर ही रहती थी, और कभी कभी वो एक शॉल भी लपेटते थे अपने बदन पे। बस इतना ही उनका पहनावा था। लेकिन क्या वह फैंसी और फैशनेबल कपड़े नहीं खरीद सकता था? ऑफ कोर्स ही कुड, मतलब निस्संदेह वह कर सकता था। लेकिन यह जो साधारण, जो इसकी पहनावा है, जो धोती है और शॉल है, यह जानबूझकर किया गया विकल्प था। उसे यह चुनाव, इसका चुनाव उसको कैसे करना पड़ा? तो चलिए स्टोरी में आगे पढ़ते हैं। गांधी जी को ये साधारण सा जो उनका कपड़ा था, लॉइन क्लॉथ था, उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया? डेलिब्रेटेड में जानबूझकर उसने चॉइस क्यों किया? यह जानबूझकर किया गया, उसका क्या था? चॉइस था, विकल्प था। हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस, उसे यह चुनाव कैसे करना पड़ा? चलिए हम यहाँ आगे हम देखेंगे कि उनको ऐसे कपड़े पहनने के लिए उनको
किस वजह से उनको चुनाव करना पड़ा। वंस गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन ओडिशा. Usually, men and women gathered in large numbers to listen to him. In Odisha, however, women were not seen at these public meetings or lectures. On making inquiries, Gandhiji found that the people in that part of the country were so poor that their women folk had not a decent thing to wear. Therefore, they kept away from public functions. Gandhiji was deeply pained to hear this. From that day, he decided to wear the bare minimum of clothes, be it cold or hot. He never changed his simple dress. Once Gandhiji was on a lecture tour. गांधी जी एक दिन क्या कर रहे थे? गांधी जी एक दिन लेक्चर मीन्स व्याख्यान, लेक्चर मिस हो गया आपका व्याख्यान. गांधी जी वंस यानी एक बार गांधी जी ओडिशा में, कहाँ पे? ओडिशा में व्याख्यान कर रहे थे. किस पे? टूर यानी यात्रा. एक बार गांधी जी ओडिशा में व्याख्यान यात्रा पर थे. यूजुअली यानी आमतौर, यूजुअली मीन्स हो गया आमतौर पर. Men and women gathered in large numbers to listen to him. आमतौर पर उन्हें सुनने के लिए महिला और पुरुष बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर मीन्स बड़ी संख्या में क्या होते थे? लिसन टू हिम, उसको सुनते थे, सुनने के लिए जमा होते थे. गैदर्ड मीन्स जमा होना. इन ओडिशा हाउएवर women were not seen at these public meetings or lecture. और क्या हुआ? उनको बड़ी संख्या में मेन एंड वीमेन उनको सुनने के लिए जमा होते थे. गैदर्ड मीन्स एक साथ जमा होते थे. इन ओडिशा, और उनको क्या दिखा कि इन ओडिशा हाउएवर, हालांकि women were not seen at these public meetings or lectures. हालांकि ओडिशा में इन सार्वजनिक जो बैठकों या फिर व्याख्यान में, लेक्चर्स में क्या होते थे? महिलाओं को नहीं देखा गया. पहले वो देखते थे कि मैन एंड वुमेन जमा होते थे लार्ज नंबर में, उनको सुनने के लिए जमा होते थे. लेकिन ओडिशा में उन्होंने क्या पाया कि सारे मेल लोग आए हैं, पुरुष लोग हैं, लेकिन उसमें एक भी महिला उनको नहीं पाया जहाँ पे वो व्याख्यान यानी लेक्चर कर रहे थे. ऑन मेकिंग इंक्वायरीज, और उन्होंने क्या किया? इंक्वायरी मीन्स पूछताछ किया. गांधी जी फाउंड दैट द पीपल इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर सो पुअर दैट देयर वुमेन फॉक मीन्स महिलाएं, हैड नॉट अ डिसेंट थिंग्स टू वियर. और उन्होंने जब पूछताछ किया, इंक्वायरी की है, कौन? गांधी जी. पूछताछ करने पर उनको, गांधी जी को पता चला कि देश के हिस्से में लोग इतने गरीब थे, पुअर थे, सो पुअर यानी बहुत ही गरीब थे कि उनके पास उनकी जो महिलाएं हैं, विमेन फॉक यानी महिलाओं के पास पहनने के लिए कोई अच्छी सी चीज़ भी नहीं थी. Women folk had not a decent things to wear. Decent means सभ्य. उन महिलाओं के पास कुछ अच्छी सी क्या नहीं थी? थिंग्स, चीज़ें नहीं थी उनको पहनने के लिए. स्टूडेंट्स, आप जब पार्टी में जाते हो, कोई सभा होती तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हो ना, तो वहाँ पे जो ओडिशा की जो महिलाएं थी, वीमेन फॉक थे, उनके पास कोई अच्छे से कपड़े नहीं थे वेयर पहनने के लिए. Therefore, they kept away from public functions. और क्या हुआ? इसलिए वे सार्वजनिक समारोहों से
यानी फंक्शन यानी समारोह से क्या हुए, दूर रहे। गांधी जी वॉज डीपली पैन्ड टू हियर, और गांधी जी को यह सुन के, हियर दिस, गांधी जी को यह सुन के डीपली मतलब गहराई से, पैन्ड मीन्स दर्द होना। गांधी जी, यह सुनकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ। डीपली पैन्ड मतलब उसको बहुत ही दुख हुआ। फ्रॉम दैट डे he decided to wear bare minimum of clothes, और क्या क्या, उस दिन से जब उन्होंने यह सुना कि उनके पास अच्छे से कपड़े नहीं हैं, कुछ चीज़ें अच्छे पहनने के लिए चीज़ें नहीं हैं, तो उनको यह सुनकर बहुत दुख हुआ। और उसी दिन से, दैट डे, उसी दिन से उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया। he decided to wear bare minimum of clothes, उन्होंने उसी दिन से डिसाइड किया कि वह कम से कम, मिनिमम ऑफ क्लॉथ्स मतलब कम से कम कपड़े पहनेंगे। कम से कम कपड़ा पहनने का उन्होंने डिसाइड किया, फैसला लिया। बी इट कोल्ड और हॉट, उन्होंने क्या क्या, बी इट कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडी, और हॉट यानी गर्मी। ही नेवर चेंज्ड हिज सिंपल ड्रेस, और कोई भी, उन्होंने कम से कम कपड़े पहनना का फैसला भी किया, और सर्दी हो या फिर गर्मी, उन्होंने कभी भी अपनी साधारण पोशाक, नेवर चेंज्ड, उन्होंने कभी चेंज नहीं की। हिज सिंपल ड्रेस, अपनी साधारण पोशाक कभी नहीं बदली। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि गांधी जी अच्छे कपड़े, फैशनेबल और फैंसी कपड़े पहन सकते थे। ऑफ कोर्स ही कुड, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चेंज क्यों अपना जो चॉइस था, उनका जो पहनावा था, क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे उड़ीसा की जो महिलाएं थी उनके पास अच्छी चीज़ें नहीं थी। विमेन फॉक हैड नॉट अ डिसेंट थिंग्स, उनके पास अच्छी चीज़ें नहीं थी, इसलिए वो इनसे सुनकर उनको बहुत दुख हुआ, और उन्होंने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू वियर, कि उन्होंने बहुत से कम कपड़े पहनने का डिसाइड किया। मिनिमम ऑफ क्लॉथ्स, कम से कम कपड़े पहनने की उन्होंने डिसाइड किया, चाहे वो ठंडी हो या फिर गर्मी हो। उन्होंने अपनी जो अपनी ड्रेस उन्होंने डिसाइड किया है, वो कभी भी वो चेंज नहीं करेंगे, चाहे सर्दी हो फिर या फिर गर्मी। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे समझ आ गया। देन नेक्स्ट है once he had gone to England to attend a very important conference. Once means एक बार, he had gone to England to attend a very important conference. Conference means सम्मेलन। एक बार वे एक बहुत ही, he had gone to England यानी इंग्लैंड में, to attend a very important conference. important means महत्वपूर्ण, कॉन्फ्रेंस मीन्स सम्मेलन। एक बार वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड, कहाँ पे, इंग्लैंड गए हुए थे। ही हैड गॉन मतलब इंग्लैंड गए हुए थे। किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड gave a reception to the participants of the conference at his palace, और जो इंग्लैंड के किंग जॉर्ज, इंग्लैंड के वो जो किंग जॉर्ज, जो इंग्लैंड के किंग थे यानी राजा थे, जॉर्ज ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेंट यानी भाग लेने के लिए, रिसेप्शन मीन्स स्वागत, टू द पार्टिसिपेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एट हिज पैलेस। इंग्लैंड के किंग जॉर्ज ने सम्मेलन में भाग लेने वालों के लिए अपने महल में स्वागत समारोह दिया। रिसेप्शन में स्वागत समारोह, पार्टिसिपेंट यानी भाग लेने वाले को, कॉन्फ्रेंस मीन्स सम्मेलन, एट हिज पैलेस। इंग्लैंड के जो किंग कौन थे, जॉर्ज ने सम्मेलन में भाग लेने वाले अपने महल में स्वागत किया।
जो पार्टिसिपेंट किए थे उन सभी का अपने महल में स्वागत किया। स्वागत समारोह दिया। किसको? जो पार्टिसिपेंट कर रहे थे उन सबको क्या किया? समारोह में स्वागत किया। पीपल रिसीव्ड बाय द किंग हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे। देन पीपल रिसीव्ड, पीपल यानी लोग, रिसीव्ड मतलब रिसीव करना, लेना। राजा द्वारा प्राप्त लोगों को एक निश्चित सर्टेन निश्चित तरीके से कपड़े पहनने होते हैं। एंड ड्रेसअप मीन्स कपड़े, इन अ सर्टेन वे निश्चित तरीके से कपड़े पहनने होते हैं। एट दैट टाइम इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया। उस समय भारत पर इंग्लैंड का शासन था। The next people in England wanted to know if Gandhiji would change the style of his dress to see the king. इंग्लैंड में लोग जानना चाहते थे। इंग्लैंड wanted में चाहते थे, to know जानना, if Gandhiji would change the style of his dress to see the king. इंग्लैंड में इंग्लैंड के पीपल लोग जानना चाहते थे कि क्या गांधी जी राजा को देखने के लिए अपनी पोशाक, जो उनका ड्रेसअप है, उनका पोशाक ड्रेस है, राजा को देखने के लिए अपनी पोशाक की जो शैली है उसको बदलेंगे। स्टाइल मीन्स शैली। चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग। गांधी जी अपनी पोशाक की शैली बदलेंगे। गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट he would be dressed in his usual way even when visiting the King of England. जब लोग ये जानना चाहते थे कि इंग्लैंड के लोग कि गांधी जी अपनी स्टाइल, अपनी जो शैली है पहनने की, उसको क्या वो चेंज करेंगे, बदलेंगे, गांधी जी ने यहाँ स्पष्ट कर दिया। गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट मतलब स्पष्ट कर दिया कि इंग्लैंड के राजा से मिलने के दौरान वह अपने ड्रेसअप मतलब अपने पोशाक को, अपने जो ड्रेस है, पोशाक को इंग्लैंड के राजा के मिलने के बाद भी, इवन व्हेन विजिटिंग यानी उनसे मिलने के बाद भी, विजिट करने के बाद भी वो अपना ये जो उन्होंने निश्चय किया था, क्लियर दैट ही वुड ड्रेस्ड इन हिज यूजुअल, वो अपना जो पहनने का तरीका उसको चेंज नहीं करेंगे, सामान्य तरीके से ही कपड़े पहनेंगे। ही वुड वियर द ड्रेस ऑफ द पीपल whom ही रिप्रेजेंटेड मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? वह उन लोगों की पोशाक पहनता था जिनका वह प्रतिनिधित्व करता था। कौन? गांधी जी। गांधी जी was not bothered as the poor people in his Gandhi ji was not bothered by what style of dress the British approved, so long as the poor people in his country did not have enough clothes to wear. गांधी जी जब लोग ये देख रहे थे कि गांधी जी अपना ड्रेसअप, ये जो सा ड्रेस है वो चेंज करेंगे कि नहीं, जब वो इंग्लैंड में जाते थे, लेकिन उस टाइम में क्या था, इंडिया पे इंग्लैंड का शासन था और लोग ये जानना चाहते थे कि गांधी जी अपना ड्रेस, अपना पोशाक, अपनी जो पहनने की जो शैली है वो चेंज करेंगे या नहीं। तो फिर इंग्लैंड के राजा से मिलने के दौरान भी वह अपने सामान्य तरीके से कपड़े ही पहनेंगे। वह उन लोगों की पोशाक पहनता था जिनका वह प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी जब तक उनके देश में गरीब लोगों के पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े, इनफ क्लॉथ्स टू वियर मतलब पर्याप्त कपड़े नहीं थे,
तब तक गांधी जी को इस बात की परवाह नहीं थी कि अंग्रेज किस शैली की पोशाक को मंजूरी देते हैं, यानी अप्रूव्ड मीन्स मंजूरी देते थे। ब्रिटिश के लोग किस तरह से पोशाक पहनना चाहिए उसका क्या करते थे, मंजूरी देते हैं। उनको किसी की परवाह नहीं थी। उनको जब तक यहाँ पे गरीब लोग हैं उनका जो पोशाक है उसी तरीके से ये पहनेंगे, इन्होंने ऐसा डिसाइड किया था। लेकिन उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ब्रिटिश अप्रूव्ड ऑफ सो लॉन्ग as the poor people in his country did not have enough clothes to wear। उनका कहना था, गांधी जी का कहना था कि तब तक गांधी जी को इस बात की परवाह नहीं थी कि अंग्रेज किस शैली से पोशाक को यानी कपड़े को मंजूरी देते हैं, अप्रूव करते हैं। फाइनली द किंग हैड टू वेलकम एट हिज रिसेप्शन this great man dressed in a simple loincloth and a shawl। Finally यानी आखिरकार the king had to welcome, और किंग ने यानी राजा, किंग मीन्स राजा, आखिरकार फाइनली आखिरकार राजा को अपने स्वागत समारोह में, वेलकम यानी स्वागत, एट हिज रिसेप्शन समारोह, this great man dressed in a simple loincloth and a shawl। आखिरकार राजा को अपने स्वागत समारोह में एक साधारण सिंपल लाइन क्लॉथ, एक साधारण लॉइन क्लॉथ यानी कपड़े की धोती, एंड अ शॉल, एक साधारण लॉइन क्लॉथ धोती और शाल पहने इस महान व्यक्ति का स्वागत करना पड़ा। किसको? इंग्लैंड के राजा को, जॉर्ज को। Then next है the king himself was dressed quite extravagantly। गांधी जी was asked whether he had enough clothes on for meeting with the king। He replied that the king had enough clothes on for both of them। Extravagantly means फिजूल खर्ची। Extravagantly means फिजूल खर्ची। The king himself was dressed quite extravagantly। Gandhiji was asked whether he had enough clothes। Himself यानी स्वयं, कौन? King। राजा स्वयं काफी असाधारण पोशाक पहने हुए था। गांधी जी से पूछा गया कि क्या उनके पास राजा से मिलने के लिए पर्याप्त कपड़े हैं। ही हैड इनफ क्लॉथ्स, पर्याप्त कपड़े हैं। उसने उत्तर दिया कि राजा के पास उन दिनों के लिए पर्याप्त कपड़े थे। ही रिप्लाइड, जब गांधी जी ने पूछा उनके पास राजा से मिलने के लिए पर्याप्त कपड़े हैं, उसने उत्तर दिया, गांधी जी से पूछा, ही रिप्लाइड that the king had enough clothes on for both of them। उसने उत्तर दिया कि राजा के पास उन दोनों के लिए पर्याप्त कपड़े थे। The next millions of poor people in India felt happy that Mahatma Gandhi dressed like them। भारत के लाखों गरीबों, मिलियंस में लाखों गरीबों, मिलियंस ऑफ पुअर्स, भारत के लाखों गरीबों को खुशी हुई कि इंडियाज फेल्ट हैप्पी, लोगों को खुशी हुई कि महात्मा गांधी ने उनकी तरह कपड़े पहने हैं। ड्रेस लाइक देम, उनकी तरह कपड़े पहने। देन नेक्स्ट है although महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी डिस्ट्रक्टिव weapons, he had millions of destructive means विनाशकारी weapons, हथियार, and he had millions of staunch means हो गया आपका निष्ठावान, followers ये मतलब उसके पीछे चलती थी, अनुयायी थी। although यद्यपि क्या, हालांकि महात्मा गांधी ने किसी विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव weapons
विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। ही डिड नॉट यूज एनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। हालांकि महात्मा गांधी ने किसी विनाशकारी हथियार का वेपन्स का यूज नहीं किया। ही हैड मिलियंस ऑफ स्टांच फॉलोअर्स। फिर भी उनके लाखों कट्टर अनुयायी थे, यानी निष्ठावान अनुयायी थे। फॉलोअर्स मीन्स अनुयायी। गांधी जी sought all the suppressed people in the world the new path of satyagraha. Suppressed people in the world of the new path of satyagraha. गांधी जी ने दुनिया के सभी दबे कुचले, मतलब सप्रेस मतलब दबे कुचले लोगों को क्या किया? लोगों को सत्याग्रह का एक नया रास्ता दिखाया। पथ ऑफ सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह का एक नया रास्ता दिखाया। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज ग्रेटनेस नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें न केवल भारत में, इंडिया में, ओनली इन इंडिया, न केवल इंडिया में, भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में, विश्व में, द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में सभी हिस्सों में उनकी महानता के लिए याद किया जाता है। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज ग्रेटनेस नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, बल्कि वर्ल्ड के सभी हिस्सों में उनकी महानता के लिए रिमेम्बर मीन्स याद किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 8 अ ग्रेट लीडर यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन आपके इस बुक में और कुछ दिए गए हैं ग्रेट लीडर के बारे में, चलिए उसे भी हम पढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, लोकमान्य तिलक। स्टूडेंट्स, लोकमान्य तिलक के नाम आपने सुना होगा, तो चलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। स्वराज is my birthright and I will have it. क्या है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध, बर्थराइट मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है। The person who asserted this was लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका पूरा नाम है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनका जो नारा था वो क्या था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ऐसा कहने वाले कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक was born in 1856। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में हुआ था। At that time the British ruled over India। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। People did not like this British rule। लोगों की यह ब्रिटिश शासन पसंद नहीं आया। लोगों को ब्रिटिश का यह शासन पसंद नहीं आया। They agitated against the British government। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। अगेंस्ट मीन्स आंदोलन, अगेंस्ट मीन्स विरोध में, ब्रिटिश सरकार के विरोध में आंदोलन किया। देन लोकमान्य तिलक इंस्पायर्ड अ नेशनल स्पिरिट अमंग द पीपल। लोकमान्य तिलक ने लोगों को राष्ट्रीय भावना में क्या की? राष्ट्रीय, नेशनल मीन्स क्या हो गया? राष्ट्रीय। इंस्पायर्ड मीन्स उनको इंस्पायर करना मतलब उनके अंदर भावना जगाना। लोकमान्य तिलक ने लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत की। फॉर दैट पर्पज ही ऑर्गेनाइज्ड पीपल सेलिब्रेशंस ऑफ गणेश उत्सव एंड शिवा जयंती।
इस उद्देश्य से उन्होंने गणेश उत्सव में और शिव जयंती के सार्वजनिक उत्सव का आयोजन किया। सेलिब्रेशन मीन्स आयोजन किया, सेलिब्रेट किया। In his paper Keshri and Maharata, he boldly criticized the government। और जो उन्होंने गणेश उत्सव और शिव जयंती के सार्वजनिक उत्सव पर उसने आयोजन तो किया, और क्या हुआ, अपने पत्रों और केसरी और महारत, केसरी और जो महारत है उन्होंने साहसपूर्वक सरकार की आलोचना की। क्या की? साहसपूर्वक, बोल्डली मतलब अच्छे से, बोल्ड, द गवर्नमेंट मतलब सरकार की उन्होंने आलोचना की। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड तिलक एंड पुट हिम इन प्रिजन, बट लोकमान्य तिलक कंटिन्यूड his struggle for Swaraj even after he was released from prison। जब उन्होंने सरकार के खिलाफ क्या किया, उन्होंने साहसपूर्वक आलोचना की, उनका विरोध किया, तब ब्रिटिश जो सरकार है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने क्या किया, तिलक को, जो लोकमान्य तिलक को क्या किया, अरेस्टेड मीन्स उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया। प्रिजन मीन्स जेल में, तिलक एंड पुट हिम इन प्रिजन मतलब उनको जेल में डाल दिया स्वराज के लिए। और क्या हुआ, बट लोकमान्य तिलक कंटिन्यूड मतलब लगातार, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, स्वराज इवन आफ्टर ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, उन्होंने, लेकिन लोकमान्य तिलक ने जेल में क्या क्या, जेल से रिहा होने के बाद भी, जेल से छूटने के बाद भी कंटिन्यू लगातार उन्होंने संघर्ष जारी रखा। देन ही स्पेंट ऑल हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ द नेशन, उन्होंने अपना सारा जीवन देश की सेवा में, सर्विस ऑफ द नेशन मतलब देश की सेवा में बिताया। ही स्पेंट ऑल हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ द नेशन, उन्होंने अपना जीवन का सारा जीवन देश की सेवा में बिता दिया। कौन? लोकमान्य तिलक ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में बिताया। देन और है लीडर, ये लीडर्स जो देश के जो लीडर है उसके में से में ग्रेट लीडर में से एक ये भी सावित्री बाई फुले भी एक क्या है, लीडर है, एक नेता है, एक महान नेता में से भी एक हस्ती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। टुडे वी सी दैट गर्ल्स गो टू स्कूल, कॉलेजेस एंड एक्सेल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ अलॉन्ग विद मैन। टुडे मतलब आज, वी सी हम देखते हैं, दैट गर्ल्स गो टू स्कूल लड़कियां स्कूल, कॉलेजेस मतलब कॉलेज, एंड एक्सेल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ अलॉन्ग विथ मैन। आज हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल कॉलेज जाती है और पुरुषों के साथ भी, अलॉन्ग विथ मैन यानी पुरुषों के साथ जीवन में हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करती है। बट दिस वॉज नॉट ऑलवेज सो। टुडे मतलब आज हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल और कॉलेज भी जाती है और पुरुषों के साथ जीवन में हर एक क्षेत्र में क्या करती है, उत्कृष्टता के साथ प्राप्त करती है। उनको क्या प्राप्त हुआ है, एवरी वर्क ऑफ लाइफ अलॉन्ग विथ मैन, उनको उनकी लाइफ में एक उत्कृष्टता एक्सेल प्राप्त करती है। बट दिस वॉज नॉट ऑलवेज सो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। कैसा नहीं था? इन द पास्ट women and the downtrodden means हो गया स्टूडेंट दलित section of the society did not have the right
टू एजुकेशन। लेकिन यह हमेशा नहीं था। पहले महिलाओं को समाज के दलित यानी डाउन ट्रोडन दलित वर्गों में शिक्षा का अधिकार नहीं था। सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिड नॉट हैव द राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार दलित लोगों को नहीं था। दे वर नॉट अलाउड टू वर्क इन एनी इम्पोर्टेंट पोजिशन। उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण पद का काम करने की इजाज़त नहीं थी। They were not allowed work in any important position। उनको क्या थी? उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण पद का इम्पोर्टेंट पोजीशन महत्वपूर्ण पद का काम करने की इजाज़त नहीं थी, अलाउ नहीं था। Their life was miserable। और क्या थी? उनका जीवन क्या था? मिसरेबल, कष्टमय था। दिस वॉज अ ग्रेट सोशल इनजस्टिस। और यह बहुत बड़ा सामाजिक अन्याय था। इनजस्टिस अन्याय था। सोशल रिफॉर्मर्स फॉर अगेंस्ट हिज इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। उनके लिए तो ये अन्याय था। और समाज जो सुधारक है, सोशल रिफॉर्मर्स जो समाज सुधारक हैं, उन्होंने समाज सुधारकों ने इस अन्याय का और भेदभाव के खिलाफ कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी। फॉर मोस्ट अमंग देम वर महात्मा ज्योतिराव फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले। महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी कौन थी? सावित्रीबाई फुले। उनमें से क्या थे? सबसे प्रमुख थे। महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे इन 1848। महात्मा गांधी यहाँ पे कौन है? महात्मा फुले। उनकी जो महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी वाइफ क्या थे? प्रमुख थे। महात्मा फुले स्टार्टेड एट फर्स्ट स्कूल। महात्मा फुले ने स्टार्ट किया फर्स्ट स्कूल, पहला स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, इन पुणे। पुणे में कितने में? क्या? 1848 में स्टार्ट किया। भारी सामाजिक विरोध के बावजूद भी महात्मा फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। इन द फेस ऑफ ग्रेट सोशल अपोजिशन। ऐसे उन्होंने बहुत जो विरोध था, अपोजिशन मीन्स बहुत ही सामाजिक विरोध था, उसके भी बावजूद उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया। एट अ टाइम व्हेन वुमेन वर नॉट अलाउड टू रीड एंड राइट। ऐसे समय में जब महिलाओं को, विमेन मीन्स महिलाओं को पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी, नॉट अलाउड रीड एंड राइट यानी पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी। सावित्रीबाई बिकेम द फर्स्ट विमेन टू टीच इन अ गर्ल्स स्कूल। और जो सावित्रीबाई थी, ये जो सावित्रीबाई थी, लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने वाली पहली महिला बनी। कौन? सावित्रीबाई। टीच मीन्स पढ़ाना। बिकम द फर्स्ट वीमेन टू टीच इन अ गर्ल्स। लड़कियों को पहली महिला थी जो लड़कियों को पढ़ाने वाली बनी। टू स्टॉप हर, उन्हें रोकने के लिए, पीपल क्रिएटेड मेनी ऑब्स्टेकल्स इन हर पैथ। उन्हें रोकने के लिए उनके लिए क्या क्या, जब वो पढ़ाने लगी तो लोग विरोध में उठे। उन्हें रोकने के लिए लोगों ने उनके रास्ते में कई रुकावटें पर ऑब्स्टेकल्स इन हर पैथ, उनके जो रास्ते में बहुत रुकावटें बनी। कौन? लोग। जब वो आगे बढ़ रही थी पढ़ाने की तो फिर उनके लिए लोगों ने उनके लिए कई रुकावटें पैदा कर दी। दे इवन थ्रेव dirt and stones at her, but she did not waver।
बट भी उन्होंने उस गंदगी पर भी डर्ट यानी उसकी गंदगी पर भी क्या फेंके, स्टोन्स एट हर, पत्थर भी फेंके, लेकिन वह डिगी नहीं। बट सी डिड नॉट वेवर, बट वह डिगी नहीं, उन्होंने सी डिड नॉट गिव अप हर नोबेल कॉज, उन्होंने अपना नेक काम नहीं छोड़ा। हर नोबेलिटी एंड करेज will always guide men and women alike in the course of their life and career। उनका जो बड़प्पन और उनका जो साहस था, करेज में साहस, नोबेलिटी मतलब बड़प्पन, उनका जो बड़प्पन और जो उनका साहस था, किसका, सावित्रीबाई फुले का, उनका जो बड़प्पन और उनका साहस हमेशा पुरुषों के लिए, मैन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं को उनके जीवन और करियर, उनके जीवन, लाइफ एंड करियर, जीवन और उनके करियर के दौरान समान रूप से मार्गदर्शन करता रहेगा। स्टूडेंट्स, ये हो गया सावित्रीबाई फुले के बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट होता है, आपको समझ आ गया होगा। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।